अकबर और बीरबल की कहानी, सोने की ईंट का रहस्य। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अपनी अनोखी कहानियों के लिए मशहूर है। उनकी कहानियां न केवल बुद्धिमत्ता, हास्य और व्यावहारिकता से भरी होती हैं, बल्कि जीवन के कई मूल्यवान पाठ भी सिखाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ी समस्या को हल किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उस दिन का दरबार आम दिनों से थोड़ा अलग था क्योंकि कुछ खास मेहमान और व्यापारी दरबार में आए थे। उन सभी के साथ एक धनवान व्यापारी भी मौजूद था। वह व्यापारी अपने धन, वैभव और बुद्धिमानी का बहुत घमंड करता था। उस व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अपने धन से न केवल अमीर हूं, बल्कि मैं बहुत चतुर भी हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक चुनौती दें, जिससे यह साबित हो सके कि मैं दूसरों से अधिक बुद्धिमान हूं। अकबर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी के लिए कोई चुनौती लेकर आओ। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, जैसा आप आदेश दें। मैं इस चुनौती को ऐसा बनाऊंगा कि इसकी बुद्धिमानी का सही परीक्षण हो सके। चुनौती का निर्माण। अगले दिन बीरबल ने एक सोने की ईंट मंगवाई और उसे दरबार के बीचों बीच रख दिया। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, यह सोने की ईंट है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे बिना किसी नुकसान पहुंचाए और बिना इसे खोए 3 दिन तक अपनी देखरेख में रखो। लेकिन ध्यान रहे, इसे किसी और को न देना, न छुपाना और न ही इसका कोई हिस्सा काटना। 3 दिन बाद इसे सही सलामत मुझे वापस देना होगा। व्यापारी यह चुनौती सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह काम तो बहुत आसान है। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। व्यापारी की समस्या। पहले दिन व्यापारी ने सोने की ईंट को अपने घर ले जाकर सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा। लेकिन जैसे ही उसने सोने की ईंट अपने पास रखी, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह हर समय सोचने लगा कि अगर किसी ने यह ईंट चुरा ली तो वह अकबर और बीरबल के सामने शर्मिंदा हो जाएगा। उसने सोचा कि क्यों न वह रात को जागकर ईंट की निगरानी करे। रात भर व्यापारी ने सोने की ईंट के पास बैठकर पहरा दिया। उसकी नींद उड़ी रही और वह पूरी रात चिंता में डूबा रहा। दूसरे दिन व्यापारी ने सोचा कि घर से बाहर जाकर व्यापार पर ध्यान देगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर गया, उसे बार बार यह डर सताने लगा कि कहीं कोई उसके घर में घुसकर ईंट न चुरा ले। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर वापस घर लौट आया। तीसरे दिन तक व्यापारी की हालत खराब हो गई। वह सोने की ईंट को लेकर इतना परेशान हो चुका था कि उसे कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। बीरबल का समाधान। तीसरे दिन व्यापारी दरबार में आया और सोने की ईंट को लेकर बीरबल के सामने प्रस्तुत हुआ। लेकिन उसके चेहरे पर थकान और परेशानी साफ झलक रही थी। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ व्यापारी साहब? आपने तो इस चुनौती को बहुत आसान समझा था। क्या कोई समस्या हुई? व्यापारी ने कहा, बीरबल जी, आपने जो चुनौती दी थी वह बाहर से आसान लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हुई। मैंने 3 दिन तक इस ईंट की सुरक्षा के लिए रात भर जागकर पहरा दिया, अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाया और हर समय चिंता में डूबा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने इस चुनौती के माध्यम से क्या साबित करना चाहा। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, व्यापारी जी, इस चुनौती के माध्यम से मैंने यह साबित करना चाहा कि धन का मालिक होना जितना आसान लगता है, उसे संभालना उतना ही मुश्किल है। एक सोने की ईंट ने आपकी जिंदगी को 3 दिनों में ही कठिन बना दिया।
सोचिए, जिनके पास इससे कई गुना अधिक संपत्ति होती है, वे अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियों और चिंताओं का सामना करते होंगे। फिर उन्होंने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धन का घमंड करना व्यर्थ है। धन से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन में शांति और संतोष। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई और सोचने के तरीके की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने व्यापारी से कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बुद्धिमानी केवल धन में नहीं होती, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करने और जीवन को सुलझाने में होती है। व्यापारी ने भी अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल को धन्यवाद दिया। उसने वादा किया कि आगे से वह अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन का घमंड करना बेकार है। असली खुशी धन में नहीं, बल्कि संतोष और शांति में है। इसके अलावा समस्याओं का समाधान करने के लिए बुद्धिमानी और विवेक जरूरी है। बीरबल की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखें और हमेशा सही राह पर चलें। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई की जीत। अकबर और बीरबल की जोड़ी अपनी बुद्धिमानी और हास्य से भरे किस्सों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन में व्यावहारिकता और बुद्धिमत्ता का पाठ भी पढ़ाती हैं। आज हम एक ऐसी ही रोचक कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अकबर के दरबार के सभी दरबारियों को हैरान कर दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल मौजूद थे। बादशाह का मन कुछ बेचैन था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न दरबार में कोई चुनौती पेश की जाए। अकबर को अपने दरबारियों की बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि बीरबल की चतुराई का मुकाबला करना मुश्किल है। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैं आप सबके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं। जो भी इस चुनौती को हल करेगा, उसे मैं सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करूंगा। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। अकबर ने चुनौती प्रस्तुत की। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ऐसा काम करे जिससे यह सिद्ध हो कि वह सबसे बुद्धिमान और विवेकशील है। दरबारियों के प्रयास। चुनौती सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने अपने सुझाव दिए, जैसे किसी बड़े विद्वान से बहस करना, किसी जटिल गणितीय समस्या का समाधान निकालना या किसी गरीब की मदद करना। लेकिन अकबर इन सुझावों से संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि कोई ऐसी बात हो जो अनूठी हो और चतुराई से भरी हो। बीरबल की चतुराई। जब सभी दरबारियों के सुझाव असफल हो गए, तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम भी कुछ सुझाव दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास जरूर कुछ अनोखा उपाय होगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं एक काम करता हूं। मैं एक ऐसी समस्या खड़ी करूंगा जिसे हल करना सबके लिए मुश्किल होगा, और फिर मैं ही उसे हल करके दिखाऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, देखता हूं कि तुम क्या करते हो। समस्या का निर्माण। बीरबल ने अपने घर से एक खूबसूरत गमला मंगवाया। उसमें एक पौधा लगा था। गमले को दरबार के बीचों बीच रखा गया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, यह एक साधारण गमला है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई इसे बिना छुए और बिना हिलाए इस गमले के पौधे को बड़ा कर दे। जो ऐसा करेगा, उसे बादशाह की ओर से पुरस्कार मिलेगा। दरबारी एक बार फिर उलझन में पड़ गए। बिना पौधे को छुए उसे बड़ा करना कैसे संभव है? कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि गमले के पास मंत्र पढ़ा जाए, तो कुछ ने कहा कि गमले को सूरज की ओर रखा जाए। लेकिन किसी भी सुझाव से पौधा तुरंत बड़ा नहीं हुआ।
बीरबल का समाधान। जब सभी दरबारी असफल हो गए तो बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, अब मैं इसे हल करने जा रहा हूं। बीरबल ने गमले के पास जाकर एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा। फिर वह कागज अकबर को सौंप दिया। अकबर ने पढ़ा, इस गमले का पौधा बड़ा हो चुका है। यह समझने के लिए केवल विवेक चाहिए। अकबर और दरबारी यह पढ़कर हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर काम में विवेक और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह पौधा समय के साथ बड़ा होगा। इसे बड़ा करने के लिए धैर्य और देखभाल की जरूरत है। मेरे सुझाव ने यह सिद्ध किया कि समस्या को सुलझाने के लिए तात्कालिक हल की बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। अकबर की प्रशंसा। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने उनकी चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी सोच सबसे अलग और अनोखी है। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया और कहा, तुम हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान केवल तत्कालिक उपायों से नहीं होता। धैर्य, विवेक और दीर्घकालिक सोच ही सच्ची सफलता की कुंजी है। बीरबल की चतुराई और उनकी सोचने की अनोखी क्षमता आज भी हमें प्रेरित करती है। अकबर और बीरबल की कहानी, जादुई लकड़ी का रहस्य। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में हर रोज की तरह सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। लेकिन उस दिन बादशाह का मूड थोड़ा गंभीर था। उन्हें लगा कि दरबारियों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहिए। अकबर ने कहा, मेरे दरबारियों, आज मैं आप सबके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं। जो इस चुनौती को हल करेगा, उसे मैं एक विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारियों ने उत्सुकता से पूछा, जहां पनाह, वह चुनौती क्या है? अकबर ने अपने खजाने से एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी निकाली और कहा, यह लकड़ी की छड़ी जादुई है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई इसे अगले 7 दिनों के भीतर छोटा करके मुझे लौटाए। लेकिन शर्त यह है कि इसे काटा या जलाया नहीं जा सकता। सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि लकड़ी की छड़ी को छोटा करना तो तभी संभव है जब उसे काटा या जलाया जाए। लेकिन अकबर की शर्त ने उन्हें उलझन में डाल दिया। दरबारियों के प्रयास। अकबर की चुनौती सुनने के बाद सभी दरबारी एक एक करके अपने अपने सुझाव देने लगे। कुछ ने कहा कि छड़ी को किसी भारी चीज से दबाकर छोटा किया जा सकता है। कुछ ने सुझाव दिया कि इसे किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां यह सड़ जाए। लेकिन हर सुझाव पर अकबर ने यह कहकर मना कर दिया कि इन उपायों से छड़ी को नुकसान पहुंचेगा। आखिरकार सभी दरबारियों ने हार मान ली। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं, जो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। बीरबल का हल। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सबको हराते हो। क्या तुम इस चुनौती का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मुझे इस चुनौती का हल निकालने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं 7 दिनों के भीतर इसे हल करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को वह लकड़ी की छड़ी दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने वह छड़ी अपने साथ ले ली और घर लौट आए। उन्होंने छड़ी को ध्यान से देखा और विचार किया। उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव ने उन्हें जल्दी ही समस्या का समाधान बता दिया। बीरबल ने कुछ नहीं किया, बल्कि एक और लकड़ी की छड़ी मंगवाई, जो पहले वाली छड़ी से थोड़ी बड़ी थी।
उन्होंने उस छड़ी को अपने पास रख लिया और बाकी दिनों तक आराम करते रहे। दरबार में प्रस्तुति। 7 दिन बीत गए। दरबार में सभी दरबारी, अकबर और बीरबल मौजूद थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती का हल निकाल लिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ जहांपनाह। उन्होंने अपनी जेब से पहली लकड़ी की छड़ी निकाली और फिर उससे बड़ी दूसरी लकड़ी की छड़ी भी सामने रख दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहली छड़ी अब छोटी हो गई है क्योंकि इसके पास एक उससे बड़ी छड़ी रख दी गई है। अकबर की प्रसन्नता। बीरबल की इस चतुराई को देखकर अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुमने बिना किसी नुकसान के छड़ी को छोटा कर दिया। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की इस बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी हमें परिप्रेक्ष्य बदलने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने साबित किया कि बड़ी समस्याओं का हल केवल चतुराई और धैर्य से किया जा सकता है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि तुलना का खेल जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। जब तक हमारे पास तुलना का कोई आधार नहीं होता, तब तक हमें किसी चीज का सटीक मूल्यांकन करना मुश्किल होता है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चाई का सामना। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनका मन प्रसन्न था और वे दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। वे अक्सर सोचते थे कि लोग सच्चाई को किस हद तक समझ पाते हैं और कब कब इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? यह सुनकर दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई सोचने लगा कि इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। कुछ दरबारियों ने उत्तर देने की कोशिश की। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप हमारे राजा हैं। दूसरे ने कहा, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सूरज हर दिन उगता और डूबता है। एक और दरबारी बोला, यह जीवन एक सपना है और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमें बताओ कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल की चुनौती। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई को केवल शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, इसे साबित करना पड़ता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इस सवाल का उत्तर अगले 7 दिनों में दूंगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है, लेकिन हमें तुम्हारे उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने 7 दिनों तक इस सवाल पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि सच्चाई को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि इसे लोगों के सामने एक व्यावहारिक उदाहरण के रूप में पेश किया जाए। उन्होंने योजना बनाई और इसके लिए अकबर के दरबार में एक विशेष आयोजन की तैयारी की। दरबार में आयोजन। 7वें दिन बीरबल ने अकबर और सभी दरबारियों को एक बड़े मैदान में बुलाया। मैदान में उन्होंने एक ऊंची छड़ी लगवाई थी। उस छड़ी के ऊपर एक बड़ा घड़ा रखा गया था, जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस घड़े के माध्यम से मैं यह साबित करूंगा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। लेकिन इसके लिए मैं हर दरबारी से एक विशेष कार्य करवाऊंगा। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। दरबारियों की परीक्षा।
बीरबल ने हर दरबारी को बुलाकर कहा, तुम्हें इस घड़े में से एक एक लोटा पानी निकालना है, लेकिन शर्त यह है कि इस काम को करते समय तुम यह नहीं बता सकते कि तुमने यह कार्य क्यों किया। पहले दरबारी ने घड़े से पानी निकाला और चुपचाप चला गया। इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे ही सभी दरबारियों ने घड़े से पानी निकाला। अंत में जब घड़ा खाली हो गया तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब मैं इस घड़े को फिर से भरने का आदेश दूंगा। इसके बाद उन्होंने एक गरीब किसान को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह घड़े को पानी से भर दे। किसान ने बिना कुछ पूछे घड़े को फिर से पानी से भर दिया। सच्चाई का खुलासा। जब सब कुछ हो गया तो अकबर ने पूछा, बीरबल, अब हमें बताओ कि इस पूरी प्रक्रिया का अर्थ क्या था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह घड़ा हमारी जिंदगी का प्रतीक है। इसे खाली करने वाले दरबारी इस दुनिया के लोग हैं जो अपने स्वार्थ और भय के कारण सच्चाई को छिपाते हैं, लेकिन इसे भरने वाला किसान सच्चाई का प्रतीक है जो बिना किसी लालच और डर के अपना काम करता है। यही सच्चाई है, बिना स्वार्थ और भय के किया गया काम। बीरबल ने आगे कहा, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। जैसे यह घड़ा फिर से भरा गया, उसी तरह सच्चाई हर बार सामने आ जाती है। अकबर की प्रशंसा। बीरबल के इस उत्तर को सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवाल का सही उत्तर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्चाई को कैसे व्यावहारिक रूप से समझाया जा सकता है। तुम वाकई मेरे सबसे चतुर दरबारी हो। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों और बहुमूल्य वस्त्रों से पुरस्कृत किया। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। इसे केवल साहस और ईमानदारी के साथ स्वीकार किया जा सकता है। सच्चाई को मानने और उसे अपनाने का साहस ही इंसान को महान बनाता है। अकबर और बीरबल की कहानी, अनोखा न्याय। कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन अलग अलग लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। अकबर भी न्यायप्रिय थे और हर समस्या को ध्यान से सुनते थे। लेकिन कुछ समस्याओं का समाधान करना इतना आसान नहीं होता था। ऐसे में बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता काम आती थी। एक दिन दरबार में दो व्यापारी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। दोनों ही अपनी अपनी जगह अमीर और प्रतिष्ठित थे, लेकिन उस दिन उनके बीच एक बड़ी बहस चल रही थी। पहले व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं न्याय चाहता हूं। इस व्यक्ति ने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली है और अब इसे अपना बता रहा है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं जहांपनाह, यह अंगूठी मेरी है। मैंने इसे अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है। इस पर इसका कोई अधिकार नहीं। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि दोनों ही व्यक्ति अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अंगूठी दोनों के पास नहीं थी, क्योंकि दोनों ने उसे एक गवाह के पास जमा कर दिया था ताकि अदालत इस पर निर्णय ले सके। समस्या का हल खोजने की तैयारी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला बहुत जटिल है। हम चाहते हैं कि तुम इसका सही समाधान निकालो। हमें न्यायपूर्ण निर्णय चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस थोड़ी देर का समय चाहिए। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में ही रुकने का आदेश दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने अंगूठी मंगवाई और उसे ध्यान से देखा। वह सोने की सुंदर अंगूठी थी जिस पर नक्काशी की गई थी।
उन्होंने दरबार के सभी दरबारियों और गवाहों को बुलाया और कहा, इस अंगूठी के असली मालिक का पता लगाने के लिए मैं एक विशेष परीक्षण करूंगा। यह परीक्षण बताएगा कि सच्चाई क्या है। सभी लोग उत्सुक हो गए कि बीरबल क्या करने वाले हैं। परीक्षण की प्रक्रिया। बीरबल ने एक कटोरे में पानी भरवाया और उसमें अंगूठी डाल दी। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम सच्चे हो तो बिना झिझक उत्तर देना। पहले व्यापारी से पूछा गया, यह अंगूठी तुम्हें क्यों और कैसे मिली? पहले व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह अंगूठी मेरे पिता ने मुझे दी थी। यह हमारे परिवार की परंपरा का हिस्सा है। दूसरे व्यापारी से वही प्रश्न पूछा गया। उसने कहा, यह अंगूठी मैंने अपनी मेहनत से बनवाई है। यह मेरी संपत्ति है और इसका मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं। बीरबल ने दोनों के उत्तरों को ध्यान से सुना, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी योजना के अगले हिस्से को लागू किया। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने पानी में से अंगूठी निकालकर उसे सूखने के लिए रख दिया। फिर उन्होंने 2 अलग अलग मिट्टी के ढेलों को मंगवाया और दोनों व्यापारियों को दिए। उन्होंने कहा, यह ढेले लो और अपने अपने हिसाब से इनका उपयोग करो। जिस व्यक्ति की कहानी सच्ची होगी वह इसका सही प्रमाण दे पाएगा। पहले व्यापारी ने तुरंत ढेले को घुमाकर अंगूठी की नकल बनाने की कोशिश की ताकि यह साबित कर सके कि वह नक्काशी को पहचानता है। दूसरे व्यापारी ने ढेले का उपयोग करके एक और डिजाइन बनाने की कोशिश की। जब दोनों के काम पूरे हुए तो बीरबल ने नतीजे की घोषणा की। उन्होंने कहा, पहले व्यापारी ने सही नक्काशी बनाई, लेकिन उसकी कहानी में ठोस प्रमाण नहीं था। जबकि दूसरे व्यापारी ने डिजाइन में बदलाव किया, लेकिन उसका आत्मविश्वास कमजोर था। सच्चाई इन दोनों के बीच छुपी है। अनोखा न्याय। इसके बाद बीरबल ने अंगूठी की जांच करते हुए कहा, यह अंगूठी न केवल सुंदर है बल्कि इसमें कुछ खास निशान भी हैं। ये निशान किसी परिवार की परंपरा से जुड़े हुए लगते हैं। पहले व्यापारी की बातों में पारिवारिक कहानी के प्रमाण हैं। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, अंतिम निर्णय यह है कि यह अंगूठी पहले व्यापारी की है। लेकिन दूसरे व्यापारी को भी कुछ गलत नहीं कहा जा सकता। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय की सराहना की और कहा, तुमने न केवल मामले को सुलझाया बल्कि यह भी साबित किया कि न्याय का आधार केवल कथन नहीं बल्कि गहराई से की गई जांच है। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय करने के लिए न केवल बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है बल्कि विवेक और गहराई से जांच करने का कौशल भी जरूरी है। सच्चाई को उजागर करने के लिए धैर्य और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। अकबर और बीरबल, न्याय की अनूठी मिसाल। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के किस्से हमेशा चर्चा का विषय रहते थे। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने एक ऐसी समस्या रखी जिसने सभी दरबारियों को हैरान कर दिया। समस्या यह थी कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा से बचाने और सच्चे दोषी को पकड़ने के लिए ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे न्याय पूरी तरह से निष्पक्ष हो। दरबार में समस्या। दरबार में एक गरीब किसान को लाया गया जिस पर चोरी का आरोप था। किसान ने अपनी सफाई में कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। मैंने चोरी नहीं की है। यह मुझ पर झूठा इल्जाम है। लेकिन एक अमीर व्यापारी ने दावा किया कि किसान ने उसके खजाने से एक सोने का बर्तन चुराया है। अकबर ने इस मामले को समझने के लिए दरबारियों से सुझाव मांगे। कुछ ने कहा कि किसान को जेल में डाल दिया जाए, तो कुछ ने सुझाव दिया कि उसे कोड़े मारे जाएं। परंतु बीरबल चुपचाप बैठकर मामले की गहराई से सोच रहे थे।
बीरबल का प्रस्ताव। जब अकबर ने बीरबल से उनकी राय पूछी तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस मामले को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सच्चाई को सामने लाने के लिए एक अनोखा उपाय अपनाएं। मैं कुछ समय चाहता हूं ताकि इसे न्यायपूर्ण तरीके से सुलझा सकूं। अकबर ने बीरबल को स्वीकृति दी और कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन ध्यान रहे कि कोई निर्दोष सजा न पाए। सत्य की खोज। बीरबल ने किसान और व्यापारी दोनों को अगले दिन दरबार में आने को कहा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा दीपक मंगवाया और उसमें तेल डालकर जलाया। फिर उन्होंने घोषणा की, यह दीपक न्याय का दीपक है, यह सच्चाई को उजागर करेगा। बीरबल ने दोनों पक्षों को एक एक छड़ी दी और कहा, इन छड़ियों को इस दीपक के पास रख दें। जो दोषी होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी, जबकि निर्दोष की छड़ी ज्यों की त्यों रहेगी। किसान और व्यापारी दोनों ने अपनी अपनी छड़ी दीपक के पास रख दी। बीरबल ने आदेश दिया कि कोई भी दीपक के पास न जाए और सुबह दोनों की छड़ियों की जांच की जाएगी। दोषी की पहचान। अगली सुबह बीरबल ने सबसे पहले किसान और व्यापारी की छड़ियों को देखा। किसान की छड़ी वैसी ही थी, जबकि व्यापारी की छड़ी 1 अंगुल छोटी हो गई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई सामने आ गई है, व्यापारी ही दोषी है। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। व्यापारी ने घबराकर अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, जहां पनाह, मैं लालच में आकर किसान पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। मैं डर गया था कि मेरी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने रात में इसे काट दिया। न्याय की विजय। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने दीपक का उपयोग सिर्फ एक प्रतीक के रूप में किया था। असल में छड़ियों के बढ़ने का कोई जादू नहीं था। लेकिन मैंने दोषी के मनोविज्ञान को समझकर यह योजना बनाई थी। जो निर्दोष होता है उसे डर नहीं होता, जबकि दोषी हमेशा डर के कारण गलत कदम उठा लेता है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि न्याय के लिए तर्क और धैर्य आवश्यक हैं। तुमने सच्चे दोषी को सजा दिलाकर निर्दोष को बचा लिया। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य को उजागर करने के लिए बुद्धिमत्ता और धैर्य का होना आवश्यक है। दोषी चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, उसकी चालाकी एक न एक दिन उजागर हो ही जाती है। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ और समझ ने न्याय की मिसाल पेश की। अकबर और बीरबल, सत्य की परख। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन नई नई चर्चाएं, मुद्दे और फैसले होते रहते थे। अकबर न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय राजा भी थे। उनके दरबार में बीरबल का स्थान बहुत खास था। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और सूझबूझ से हर मुश्किल समस्या का हल निकाल लेते थे। एक दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने अकबर और सभी दरबारियों को चौंका दिया। यह मामला चोरी का था, लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई देती थी। मामला चोरी या साजिश। दरबार में एक अमीर व्यापारी और एक गरीब किसान को पेश किया गया। व्यापारी ने आरोप लगाया कि किसान ने उसके खजाने से एक बहुमूल्य सोने का बर्तन चुरा लिया है। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, इस किसान ने मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया और मेरा सोने का बर्तन चुरा लिया। मैं चाहता हूं कि इसे तुरंत सजा दी जाए। किसान घबराया हुआ था, लेकिन उसने पूरी हिम्मत से कहा, जहां पनाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं। अकबर ने व्यापारी और किसान दोनों की बात सुनी। उन्होंने दरबार के बाकी दरबारियों से सलाह मांगी।
किसी ने कहा कि किसान को जेल में डाल दिया जाए, तो किसी ने कहा कि उसे तुरंत सजा दे देनी चाहिए। परंतु बीरबल चुपचाप सब कुछ सुन और देख रहे थे। बीरबल का सुझाव। जब सभी दरबारियों ने अपनी अपनी राय दे दी, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें इस मामले में क्या कहना है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह मामला इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। हमें जल्दबाजी में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। किसान और व्यापारी दोनों की बातों में विरोधाभास है। मैं एक तरीका अपनाना चाहूंगा जिससे सच और झूठ का पर्दाफाश हो सके। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें पूरा भरोसा है कि तुम इस मामले को सुलझा लोगे। लेकिन ध्यान रहे, न्याय हो और कोई निर्दोष सजा न पाए। सच्चाई का पता लगाने की योजना। बीरबल ने किसान और व्यापारी दोनों को आदेश दिया कि वे अगले दिन दरबार में फिर से उपस्थित हों। इसके बाद उन्होंने कुछ खास सामग्री मंगवाई और कहा, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करूंगा। यह परीक्षा दोषी और निर्दोष का पता लगाएगी। अगले दिन दरबार में एक बड़ा घेरा बनाया गया। उसमें बीच में एक बड़ा तेल का दीपक रखा गया जो जल रहा था। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी को बताया, यह दीपक सत्य का प्रतीक है। इसके पास रखी गई कोई भी चीज सत्य को उजागर करने में मदद करेगी। बीरबल ने किसान और व्यापारी को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। दोनों छड़ियां बिल्कुल बराबर लंबाई की थीं। उन्होंने कहा, इन छड़ियों को इस दीपक के पास रात भर के लिए रख दिया जाएगा। जो दोषी होगा उसकी छड़ी 1 अंगुल बढ़ जाएगी। जो निर्दोष होगा उसकी छड़ी जैसी है वैसी ही रहेगी। यह सुनकर व्यापारी और किसान दोनों हैरान थे। बीरबल ने दोनों से कहा, यह परीक्षा सत्य और झूठ के बीच के अंतर को उजागर करेगी। अपनी अपनी छड़ियां दीपक के पास रख दो और सुबह आकर देखो कि क्या होता है। दोषी का डर। रात भर व्यापारी बेचैन रहा। वह सोच रहा था, अगर मेरी छड़ी सचमुच बढ़ गई तो मेरी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। मैं तो बेइज्जत हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। डर के कारण व्यापारी ने अपनी छड़ी का 1 अंगुल हिस्सा काट दिया ताकि सुबह यह दिख सके कि उसकी छड़ी नहीं बढ़ी। उसने सोचा, अगर छड़ी नहीं बढ़ी तो मैं बच जाऊंगा। कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा पाएगा। दूसरी ओर किसान शांत था। उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। सुबह का फैसला। सुबह दरबार में सभी इकट्ठा हुए। बीरबल ने दोनों छड़ियों की जांच की। किसान की छड़ी वैसी की वैसी थी, परंतु व्यापारी की छड़ी 1 अंगुल छोटी थी। यह देखकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच्चाई सामने आ गई है। व्यापारी ही दोषी है। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? छड़ी तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यह तो छोटी हो गई। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने दीपक को सिर्फ एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया था। असल में छड़ियों के बढ़ने का कोई जादू नहीं था। लेकिन मैंने दोषी के मनोविज्ञान को समझा। जो निर्दोष होता है उसे डर नहीं होता। वह अपनी छड़ी को वैसे ही छोड़ देता है। लेकिन जो दोषी होता है वह डर के कारण कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेता है। यही इस व्यापारी ने किया। उसने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी ताकि वह पकड़ा न जाए। यह सुनकर व्यापारी ने घुटने टेक दिए और अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने लालच में आकर यह साजिश की थी। मैं गरीब किसान को फंसाना चाहता था ताकि उसका सम्मान नष्ट हो जाए और मैं उसका खेत भी हड़प सकूं। मुझे माफ कर दीजिए। न्याय की जीत।
अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। तुमने एक निर्दोष को बचाकर न्याय की मिसाल पेश की है। किसान को निर्दोष साबित करके उसे न्याय मिला। अकबर ने उसे कुछ धन और जमीन भी दी ताकि वह अपना जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सके। व्यापारी को उसके अपराध के लिए सजा दी गई और उसे चेतावनी दी गई कि भविष्य में अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। कहानी से सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि झूठ कितना भी चालाकी से क्यों न बोला जाए, वह सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। सत्य हमेशा विजयी होता है और न्याय पाने के लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता का होना आवश्यक है। दोषी हमेशा अपने डर और अपराध के बोझ तले दब जाता है, जबकि निर्दोष व्यक्ति अपनी सच्चाई के कारण सुरक्षित रहता है। बीरबल की इस कहानी ने दरबार में यह साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल, सच्चाई की परख का अनोखा तरीका। चोरी का मामला। एक दिन दरबार में दो व्यक्ति हाजिर किए गए। एक था एक अमीर व्यापारी और दूसरा एक गरीब किसान। व्यापारी ने आरोप लगाया, जहां पनाह, यह किसान चोर है। इसने मेरे घर से मेरा सबसे कीमती सोने का बर्तन चुरा लिया है। यह बर्तन मेरे पूर्वजों की निशानी है और मेरे लिए अनमोल है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस किसान को सजा दी जाए और मेरा बर्तन मुझे वापस दिलवाया जाए। किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। यह मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं। मैंने इस व्यापारी का कोई भी सामान नहीं चुराया है। यह सुनकर दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। कुछ दरबारियों ने व्यापारी का पक्ष लिया तो कुछ ने किसान का। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, शांति रखो। हमें यह तय करना होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन बिना ठोस सबूत के कोई निर्णय लेना न्यायसंगत नहीं होगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम इस मामले के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हारे पास इसे सुलझाने का कोई उपाय है? बीरबल की योजना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मामला उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें एक अनोखी परीक्षा का सहारा लेना होगा। मैं आपसे कुछ समय चाहता हूं ताकि सच्चे और झूठे का पता लगाया जा सके। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि न्याय होना चाहिए। किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बीरबल ने व्यापारी और किसान को अगले दिन फिर दरबार में आने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने दोनों को यह भी बताया कि अगली सुबह तक उन्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। सत्य की परीक्षा। अगले दिन दरबार के बीचों बीच एक बड़ा दीपक जलाया गया। दीपक के चारों ओर एक घेरा बनाया गया ताकि कोई उसे छू न सके। बीरबल ने किसान और व्यापारी को बुलाकर एक एक लकड़ी की छड़ी दी। दोनों छड़ियां बिल्कुल समान लंबाई की थीं। बीरबल ने घोषणा की, यह छड़ी सत्य और झूठ का फैसला करेगी। इसे इस दीपक के पास रख दिया जाएगा। अगर तुम में से कोई दोषी है तो उसकी छड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम निर्दोष हो तो छड़ी वैसी की वैसी रहेगी। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। उन्होंने सोचा, यह कैसा विचित्र तरीका है। छड़ियां कैसे दोषी और निर्दोष का पता लगा सकती हैं? बीरबल ने किसान और व्यापारी दोनों से कहा, अपनी अपनी छड़ियां दीपक के पास रख दो और घर जाओ। कल सुबह आकर देखो कि क्या होता है। दोषी का डर।
किसान ने बिना किसी डर के अपनी छड़ी दीपक के पास रख दी। उसने बीरबल के आदेश का पालन किया और अपने घर चला गया। वह शांत था क्योंकि उसे अपनी निर्दोषता पर पूरा विश्वास था। दूसरी ओर व्यापारी के मन में बेचैनी थी। उसने सोचा, अगर मैं सचमुच दोषी हूं और मेरी छड़ी बढ़ गई तो मेरी पोल खुल जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे हर हाल में अपनी छड़ी को वैसा ही दिखाना है ताकि मुझ पर कोई शक न कर सके। डर के कारण व्यापारी ने अपनी छड़ी का 1 अंगुल हिस्सा काट दिया। उसने सोचा, अगर छड़ी बढ़ी भी तो यह पहले से काटी हुई है, इससे लगेगा कि यह नहीं बढ़ी। सुबह का फैसला। अगली सुबह दरबार में सभी लोग उत्सुकता से इकट्ठा हुए। किसान और व्यापारी दोनों समय पर पहुंचे। बीरबल ने दोनों छड़ियों को दीपक के पास से उठाया और उनकी तुलना की। किसान की छड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने रात में रखी थी, लेकिन व्यापारी की छड़ी 1 अंगुल छोटी थी। यह देखकर बीरबल मुस्कुराए और दरबार की ओर मुखातिब होकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई अब सामने आ गई है। यह व्यापारी ही दोषी है। इसी ने सोने का बर्तन चुराया है और किसान पर झूठा आरोप लगाया है। यह सुनकर दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बीरबल, छड़ी कैसे छोटी हो सकती है? इसका तो बढ़ना चाहिए था। बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह दीपक और छड़ी केवल एक प्रतीक थे। असल में छड़ी के बढ़ने का कोई जादू नहीं था। लेकिन मैंने दोषी के मनोविज्ञान को समझा। जो निर्दोष होता है उसे किसी भी चीज का डर नहीं होता। वह अपनी छड़ी को वैसे ही छोड़ देता है। लेकिन जो दोषी होता है वह हमेशा अपने डर और अपराध बोध के कारण गलत कदम उठाता है। यही इस व्यापारी ने किया। डर के कारण उसने अपनी छड़ी का 1 अंगुल हिस्सा काट दिया ताकि यह साबित कर सके कि वह निर्दोष है। लेकिन उसकी यही चाल उसे पकड़वा गई। व्यापारी की सजा। व्यापारी ने घुटने टेक दिए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने लालच में आकर यह झूठी कहानी गढ़ी थी। मैं चाहता था कि किसान को सजा मिले और उसका खेत हड़पकर मैं अमीर बन जाऊं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह अकबर ने गुस्से में कहा, झूठ बोलने और निर्दोष पर झूठा आरोप लगाने की सजा बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए तुम्हें कुछ धन दंड के रूप में भरना होगा और वह धन किसान को दिया जाएगा। साथ ही तुम्हें कुछ समय के लिए जेल की सजा भी दी जाएगी ताकि तुम अपनी गलती पर विचार कर सको। किसान को निर्दोष साबित होने पर न केवल उसका सम्मान वापस मिला, बल्कि अकबर ने उसे कुछ धन और जमीन भी दी ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से चला सके। सीख और निष्कर्ष। इस घटना से अकबर और दरबारियों ने यह समझा कि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे बल्कि मानव स्वभाव और मनोविज्ञान को भी गहराई से समझते थे। उनकी इस चतुराई ने एक निर्दोष को बचाया और एक दोषी को सजा दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। चाहे झूठ कितना भी चतुराई से क्यों न बोला जाए, वह सच्चाई के आगे हार ही जाता है। सच्चाई और न्याय को पाने के लिए धैर्य, तर्क और बुद्धिमत्ता का होना बहुत जरूरी है। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी न्याय और सत्य की परख की एक अनोखी मिसाल बन गई।